Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to learn some idioms and phrases for upcoming examinations. तो आज हम कुछ idioms और phrases की practice करेंगे. So let's start. Vegetable the word rising to the occasion. Rising to the occasion. क्या मतलब है? Over excited about any pleasure. Occasion के बारे में किसी over excited होना, ज़्यादा उत्साहित होना. Shifting blame on others, दूसरों पे blame डाल देना. Performing exceptionally under pressure. प्रेशर में बहुत अच्छा परफॉर्म करना या फिर नॉट एक्साइटेड अबाउट किसी चीज के लिए एक्साइटेड ना होना. राइजिंग टू द ओकेशन. राइजिंग टू द ओकेशन का मतलब होता है परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली अंडर प्रेशर. दबाव में बहुत अच्छा परफॉर्म करना, इसे कहते हैं राइजिंग टू द ओकेशन. परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली अंडर प्रेशर. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. Make a clean best of it. Allow to start something new. Be indecisive about something. To admit something candidly. Make a clean best of it. Allow का मतलब होता है run away. भाग जाना. स्पेशली ये यूज किया जाता है तो हमारे जो लोग से भाग के शादी करते हैं उसको हम कहते हैं allow. यूज हम स्पेशली सिक्योरिटी मैरिज करने के लिए तो रन अवे गेट मैरिज उसके लिए यूज करते हैं. To start something new. To be indecisive about something, किसी चीज के बारे में opinion ना ले पाना या फिर किसी चीज को एडमिट करना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना. कैंडिडली, ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ ओपनली कोई चीज एक्सेप्ट कर लेते. क्लीन बेस्ट ऑफ इट का मतलब क्या होगा? टू एडमिट समथिंग कैंडिडली. कोई चीज कैंडिडली, ऑनेस्टली, ओपनली स्वीकार कर लेना, एडमिट कर लेना. नेक्स्ट देखिए. सिटिंग ऑन द फेंस. टू बी इंडिसिसिव, opinion ले पाना, speaking frankly. To suppress feelings, अपनी feelings को, emotions को दबा देना. Supporting the wrong side, गलत का साथ देना. Sitting on the fence. Sitting on the fence का क्या मतलब होता है? Sitting on the fence का मतलब होता है to be indecisive. Indecisive. आप fence पे बैठकर सोच रहे हो कि आपको क्या डिसीजन है, समझ नहीं आ रही, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, उसे हम कहते हैं sitting on the fence. Next देखिए. Not fit to hold a candle to. To be overwhelmed मतलब बहुत ज्यादा खुश होना. ओवरलुक. ओवरलुक मतलब इग्नोर किया जाना और नजरअंदाज किया जा रहा है. इंडिफरेंट, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. इंडिफरेंट. टू बी इंफीरियर, दूसरे से थोड़ा कम होना. तो नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल का मतलब क्या होता है? नॉट फिट, जो फिट नहीं है उसे कैसा फील होगा? इंफीरियर फील हो सकता है ना, दूसरे से कम फील हो सकता है, फिट नहीं है. तो नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल का मतलब होता है टू बी इंफीरियर. नेक्स्ट देखिए. टू सेंड अ कन्वेंट्री. To forgive someone, to punish someone, to subject someone to deliberate social ostracism. Ostracism का मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार कर देना किसी का. सोशल ostracism मतलब बाइकाट करना, सामाजिक बहिष्कार से वजह से किसी आदमी को हर किसी से अलग रखना, उसे कहा जाता है सोशल ostracism. To connect with someone, to send a convention. तो कन्वेंट्री का क्या मतलब होता है? तो सेंड टू कन्वेंट्री का मतलब होता है check someone to deliberate social ostracism मतलब किसी को सामाजिक बहिष्कार कर बॉयकॉट कर देना, उसे हम कहते हैं सेंड टू कन्वेंट्री. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. भी होते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाई टुगेदर. इसका क्या मतलब होता है? बर्ड्स फ्लाई टुगेदर. पीपल विद सिमिलर ट्रेट्स कनेक्ट विद ईच अदर. जो लोग एक जैसे होते हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होते हैं, वो आपस में दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं. बर्ड्स एंड बर्ड्स खुश होते हैं ग्रुप्स में. पीपल विद डिसिमिलर इंटरेस्ट कैन नॉट कनेक्ट विद ईच अदर. ऐसे लोग जिनके इंटरेस्ट मैच नहीं करते, जिनके पसंद नापसंद नहीं मिलती, वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते.
तो इसका क्या मतलब, व्हाट्स ऑफ सेम फैब्रिक ब्लॉक टुगेदर। Words of same feather flock together का मतलब है people with similar traits belong in each other। जैसे कि आप ग्रुप बनाते हो, फ्रेंड्स बनाते हो, लोगों को बनाते हो, चौथे जैसे हो, मतलब इंसान की पर्सनालिटी मैच होती हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक सबसे मिलते हैं, इंटरेस्ट सबसे मिलते हो। इसका मतलब है people with similar traits belong with each other। Words of same feather flock together। किक टप्पा रहो का क्या मतलब है? क्रिएटिव chaos for no reason। घर में किसी बिना वजह chaos कर देना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, किसी सिचुएशन से बच निकलना, टू बी ऑन द सेफर साइड, टू कॉज अ लाउड एग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट ट्रबल इन अ सोशल सेटिंग। मतलब बहुत ज्यादा लाउड आर्ग्यूमेंट करना, किसी से बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना, ट्रबल करना किसी सोशल सेटिंग में। किक जब भरो, अब रो ये लोग जो ये वीडियो होते हैं ना, लाइक ये तो किसी ने कट कर दिया दूसरे को, क्या हो जाएगा? ट्रबल नहीं है सोशल सेटिंग में, सोशल सेटिंग में ट्रबल हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट होगा। तो इसका मतलब होता है टू कॉज अ लाउड आर्ग्यूमेंट ट्रबल इन अ सोशल सेटिंग। एक टपरो टू कॉज अ लाउड आर्ग्यूमेंट, थ्रो one's cap over the windmill, act recklessly without worrying about the consequences। recklessly का मतलब होता है carelessly, मतलब बिना परवाह किए कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या रिजल्ट होगा, इसका क्या परिणाम होगा। आप कोई काम कर रहे हो बिना नतीजे की परवाह किए। गिव एडवाइस विदाउट बीइंग आस्क्ड, बिना मांगे जाने पर सलाह देना। अराइव एट अ सॉल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, किसी जटिल समस्या का हल निकाल देना। इशू अ चैलेंज, कोई चुनौती देना। तो थ्रो वंस कैप ओवर द विंडमिल का क्या मतलब होता है? एक्ट रेकलेसली विदाउट वेयरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, बिना अंजाम की परवाह किए कॉन्सिक्वेंस क्या रिजल्ट होगा ये परवाह किए बिना केयरलेसली एक्ट करना। नेक्स्ट देखिए, गो फॉर अ सॉन्ग, sung nicely with अच्छा गाना, sold at a high price, sold at a low price, perform outstanding, बहुत अच्छा परफॉर्म करना। go for a song, go for a song, पहले तो ये सॉन्ग से रिलेटेड नहीं है, गाने से रिलेटेड नहीं है। go for a song का क्या मतलब होता है? go for a song का मतलब होता है sold at a low price, sold at a low price, उसकी वैल्यू है उससे कम में सेल हो जाना, उसे हम कहते हैं go for a song। नेक्स्ट देखिए, not to mince matters, to avoid detail intentionally, जानबूझ के डिटेल्स पे मत जाना। to speak smoothly, आराम से बोलना। to speak without hesitation, बिना हिचकिचाहट के अपनी बात कहना। to speak hesitantly, मतलब हिचकिचाहट के साथ आप कुछ कह रहे हो, हेजिटेट करते हुए। तो नॉट मीन्स मैटर्स, देखो मीन्स मैटर्स, हमने मीन्स मैटर्स से कल मीडियम भी किया था। मीन्स मैटर्स का मतलब होता है मिक्स अप थिंग्स, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर देना, चीज़ों को मिक्स कर देना, उसे हम कहते हैं मीन्स मैटर्स। तो यहाँ पे कहा है नॉट टू मीन्स मैटर्स, तो इसका क्या मतलब होगा? नॉट टू मीन्स मैटर्स मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को मिक्स नहीं करना। तो आंसर हो जाएगा टू स्पीक विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के बोलना। तो not to means matters is to speak without hesitation, means matters का मतलब होता है to mix up things, create confusion। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, jump the shark, take unnecessary risk, to grow fast, to reach a peak and begin to decline, to deceive someone, किसी को धोखा देना। jump the shark, अब शार्क एक बहुत बड़ी सी मछली होती है ना, तो जंप कर देना उस शार्क को, मतलब पीक पे पहुंच जाना है, एक ऊंचाई पे पहुंच गए, ऐसे बड़ी सी मछली है शार्क, ऊंचाई पर पहुंचकर फिर डिक्लाइन होना, मतलब नीचे गिरना, ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे गिरना, उसे हम कहते हैं जंप था शार्क। पहले शार्क था, पहुंच गए, शार्क एक बड़ी सी मछली है, और फिर वहां से जंप कर दिया। तो जंप था शार्क का मतलब होता है टू रीच द पिक एंड बिगिन टू डिक्लाइन। ठीक है, बाद में डाउनफॉल होना, पहले पीक पे पहुंच जाना और बाद में डाउनफॉल होना, डिक्लाइन होना, उसे कहा जाता है जंप द शार्क।
चलिए नेक्स्ट देखिए, नॉट इन माई लाइन, इसका क्या मतलब होगा? नॉट माई कप ऑफ टी, बियॉन्ड माई एक्सपर्टाइज, नॉट रिलेटेड टू माई बिलीव्स, बिलो माई स्टैंडर्ड, नॉट इन माई लाइन। बियॉन्ड माई एक्सपर्टाइज मतलब जिसके बारे में मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उन चीज़ों को रिलेटेड, तो उसे हम कहेंगे नॉट इन माई लाइन। नॉट रिलेटेड टू माई बिलीव्स, मेरे विश्वास से जुड़ी हुई नहीं है, धारणा से, मेरे विश्वास से। बिलो माई स्टैंडर्ड, जो मेरे स्टैंडर्ड के नीचे है। तो नॉट इन माई लाइन का मतलब क्या होता है? नॉट इन माई लाइन का मतलब हुआ नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब जो मेरी फील्ड नहीं है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मेरी लाइन नहीं है। सो नॉट इन माई लाइन मीन्स नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट देखिए, द राइटिंग ऑन द वॉल, राइटिंग ऑन द वॉल, डिक्लेरेशन ऑफ लव, public confession, a clear warning on sign that something bad is going to happen, a sign of intelligence। तो राइटिंग ऑन द वॉल एक चेतावनी जो वॉल पे लिखी जाती है, इसका मतलब हुआ क्लियर वार्निंग। नेक्स्ट देखिए, प्ले गुस्वेरी, एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर इन अ कॉन्फ्लिक्ट। आर्बिट्रेटर कौन? किसी झगड़ा को, किसी प्ले को शांत कराता है, किसी झगड़े को खत्म कराएगा, सिद्धांत। आर्बिट्रेटर, तो एक आर्बिट्रेटर की तरह एक्ट करना, तो जो दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट था, आपने उसको सॉल्व करा दिया, तो वो हो गया आर्बिट्रेटर। नरेट फेक स्टोरीज, झूठी झूठी कहानियाँ सुनाना। मेक फॉल्स प्रोमिसेस, झूठे वादे करना। या फिर टू बी एन अनवांटेड थर्ड पर्सन विद अ कॉटिंग कपल, मतलब दो लोगों के बीच में, स्पेशली कपल के बीच में आ जाना, एक अनवांटेड थर्ड पर्सन होना, जिसको हम थर्ड व्हील भी कहते हैं। तो प्ले gooseberry का क्या मतलब होता है? प्ले gooseberry का मतलब होता है टू बी एन अनवांटेड थर्ड पर्सन विद अ कॉटिंग कपल, दो लोगों के बीच में आना, अनवांटेड थर्ड पर्सन होना, थर्ड व्हील, जिसे कबाब में हड्डी कहते हैं, उसे हम कहेंगे प्ले gooseberry। gooseberry इसको पैसे भी याद रख सकते हो, प्ले gooseberry, ये घुसना दो लोगों के बीच में, उसे कहेंगे प्ले gooseberry, ठीक है, थर्ड व्हील कहते हैं जिसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हैंग फायर। हैंग फायर, कंप्लीट अ टास्क इमीडिएटली, तुरंत किसी टास्क को पूरा करना। डिले टेकिंग एक्शन, नॉट चूज अ साइड, क्रिएट कंफ्यूजन। हैंग फायर, फायरिंग को रोक दिया गया, हैंग कर दिया गया, तो मतलब क्या हुआ? डिले टेकिंग एक्शन, हैंग कर दिया गया ना, होल्ड कर दिया गया, फायर करने को डिले कर दिया गया, तो डिले टेकिंग एक्शन, हैंग फायर। टू प्ले द सेकंड फिडल, टू बी इनफेमस, इनफेमस का मतलब होता है बदनाम होना, इनफेमस का मतलब नॉट फेमस नहीं है, इनफेमस का मतलब होता है बुरी चीज़ों के लिए फेमस, बदनाम होना। टू वर्क एनोनिमसली, जब आपने कई बार कोई कोट्स पढ़े होंगे, कुछ पोएम्स, कोई आर्टिकल्स पढ़े होंगे जिनमें एनोनिमस लिखा होता है, ऑथर का नाम लास्ट में एनोनिमस लिखा होता है। तो एनोनिमस क्या है? एनोनिमस का मतलब होता है जब कोई अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, जैसे आपने कुछ आर्टिकल लिखा, आप अपना नाम नहीं लिखना चाहते उसके नीचे, तो आप लिख देते हो एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब है जिसने लेख का लिखा कुछ भी, आर्टिकल, कोई पोएम, कुछ भी लिखा है, वो अपनी पहचान राइटर नहीं बताना चाहता, तो वहाँ लिख देते हैं एनोनिमस, उसका नेम नहीं बता, अनोनिम। टेक अ बैक सीट, बैक सीट का मतलब क्या होता है? बैक सीट पे बैठ जाना। तो बैक सीट का मतलब है कि अपने लाइफ के डिसीजन से, कोई भी डिसीजन आप खुद नहीं ले रहे, बैक सीट ले रहे हो, मतलब लीड नहीं ले पा रहे आप। टू बी सबमिसिव मतलब किसी से दब जाना, सबमिसिव होना। टू प्ले द सेकंड फिडल का मतलब होता है टू टेक अ बैक सीट। बैक सीट जैसे मूवीज में होता है ना, एक लीड और एक सेकंड लीड, तो बैक सीट हो गया वो सेकंड लीड, जो लीड नहीं कर पा रहा, जैसे अपनी लाइफ डिसीजन जो खुद नहीं ले पा रहा, कोई और उसके लिए वो डिसीजन ले रहा है, फ्रंट सीट ड्राइविंग कोई और कर रहा है। तो टेक अ बैक सीट का मतलब होता है टू प्ले द सेकंड फिडल, जो लीड नहीं ले पाते, ठीक है। कुक समवन्स गोस, टू रेडिक्यूल समवन, किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना। टू सपोर्ट समवन, किसी का साथ देना। टू स्पॉइल समवन्स प्लान्स, या फिर टू बी एंग्री विद समवन। कुक समवन्स गोस, कुक समवन्स गोस का मतलब होता है
टू स्पॉइल समवन्स प्लान, किसी का प्लान, किसी की योजना बिगाड़ देना, वो समवन्स वर्स, ठीक है। टू सब विद द डेविल, टू एसोसिएट विद समवन मॉरल, इमोरल और अनट्रस्टवर्दी, टू बी अनफेयर, टू नॉट टेक एनी साइड, किसी भी पक्ष पे ना होना, टू डिफेम समवन, किसी को बदनाम करना, किसी के बारे में बुरी चीजें बोलना। तो सब विद द डेविल का क्या मतलब है? सब विद द डेविल का मतलब होता है टू एसोसिएट विद समवन इमोरल और अनट्रस्टवर्दी, आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ रहे हो जो इमोरल है, इमोरल अनैतिक है और अनट्रस्टवर्दी है, जिसमें विश्वास नहीं किया जाता, मतलब आप डेविल के साथ दोस्ती कर रहे हो। तो सब विद द डेविल, ऐसे इंसान से जुड़े हो जो इमोरल ही है और जिसमें विश्वास भी ना किया जा सके। नेक्स्ट देखो, थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग, टू विथड्रॉ वंस नेम फ्रॉम अ कंपटीशन, किसी कंपटीशन से अपना नाम हटा लेना, टू एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना, टू डिक्लेयर वंस कैंडिडेसी, अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करना, टू ड्रॉप एन आइडिया, कोई आइडिया अपने दिमाग से निकाल देना, छोड़ देना उसे, तो थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग, अब रिंग में अपनी हैट डाल रहे हो, मतलब क्या हुआ कि आप अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर रहे हो, टू डिक्लेयर वंस कैंडिडेसी, टू डिक्लेयर वंस कैंडिडेसी। नेक्स्ट देखिए, टू बी इन हाई टेंशन, टू बी इगोइस्टिक, घमंडी होना, टू बी सेल्फ एफ्यूजिव, सेल्फ एफ्यूजिव का मतलब हुआ कि अपनी प्रेज करना, टू बी लॉस्ट इन सेल्फ डेल्यूशन, डेल्यूशन का मतलब होता है भ्रम में जीना, मतलब एक भ्रम में रहना, सेल्फ डेल्यूशन होना, अपने बारे में जानकारी ना होना, भ्रमित रहना, टू बी ऑफेंडेड विद एक्सैजरेटेड डिग्निटी, ऑफेंड का मतलब क्या होता है, किसी बात को लेकर अपसेट होना, तो टू बी इन हाई टेंशन का मतलब क्या है, टू बी ऑफेंडेड विद एक्सैजरेटेड डिग्निटी, अपसेट होना, ऑफेंड होना। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब हमने कुछ ईडियम्स और फ्रेजेस की प्रैक्टिस की, पर क्विकली रिवाइज कर लें सारे ईडियम्स सो दैट यू डोंट फॉरगेट देम। जल्दी से देख लेंगे। राइजिंग टू द ओकेशन, इसका मतलब क्या होता है, परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली अंडर प्रेशर। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, टू एडमिट समथिंग कैंडिडली, क्लियरली किसी बात को ऑनेस्टली स्वीकार कर लेना, एडमिट कर लेना। सिटिंग ऑन द फेंस, अब फेंस में बैठ के सोच रहे हो कि क्या करना है, तो आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, टू बी इनडिसिसिव। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, तो जो फिट नहीं है, बाकी उसके सामने लोग फिट है ज़्यादा उससे, तो उसे कैसा फील होगा, इन्फीरियर, कम फील होगा ना उनसे, तो टू बी इन्फीरियर। टू सेंड टू कन्वेंट्री, टू सब्जेक्ट समवन टू डेलिब्रेट सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, मतलब किसी का सामाजिक बहिष्कार कर देना, कहीं और भेज देना, कन्वेंट्री, ठीक है। बर्ड्स ऑफ सेम feather flock together, people with similar traits connect with each other, लोगों की पर्सनालिटी एक जैसी होती है, वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। किक अप a row, to cause a loud argument, trouble in a social setting, लाइन में लोग खड़े होकर एक दूसरे को किक करने लगे तो क्या हो जाएगा, ट्रबल क्रिएट हो जाएगा, लाउड आर्ग्यूमेंट होगा। थ्रो one's cap over the windmill, act recklessly without worrying about the consequences. Go for a song, सॉन्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, सोल्ड एट अ लो प्राइस, गो फॉर अ सॉन्ग। नॉट टू मीन्स मैटर्स, नॉट टू मीन्स मैटर्स का क्या मतलब होता है, टू स्पीक विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के बोलना। मीन्स मैटर्स का मतलब होता है मिक्स अप थिंग्स और क्रिएट कंफ्यूजन। जंप द शार्क, टू रीच अ पीक एंड बिगिन टू डिक्लाइन, एक शिखर पे पहुंचकर फिर डिक्लाइन होने लगना, नीचे गिरने लगना। नॉट इन माई लाइन, नॉट इन माई लाइन मतलब मेरी फील्ड नहीं है, नॉट माई कप ऑफ टी, जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। द राइटिंग ऑन द वॉल इज अ क्लियर साइन ऑफ वार्निंग। प्ले गूसबेरी, टू बी एन अनवांटेड थर्ड पर्सन विद अ कॉटिंग कपल, मतलब दो लोगों के बीच में घुसना, प्ले गूसबेरी। हैंग फायर, डिले टेकिंग एक्शन।
To play the second fiddle, मतलब second lead play करना. To take a back seat. Cook someone's goose, spoil someone's plan. वो तो किसी को अपने अकॉर्डिंग कुकिंग करनी होती है, आपने अकॉर्डिंग करके उसकी प्लान खराब कर दिया. To spoil someone's plan. Sup with the devil, एसोसिएट विद समवन इमोरल और अनट्रस्टवर्दी. किसी ऐसे के साथ जुड़ना जो इमोरल है, अनैतिक है, जिस पर विश्वास न किया जा सके. थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग, अनाउंस वंस कैंडिडेसी, अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करना. टू बी इन हाई टेंशन, टू बी ऑफेंडेड विद एक्सैजरेटेड डिग्निटी. So thank you everybody. Thanks for watching. Hope you like it. Please share and subscribe. Thank you.